अब हम अपनी हमशीरा डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा से गुजारिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक गुजारिश उनसे करना ख़ुद चाहते हैं डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा से कि आप गोरखपुर में उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सतून है। पिछले दिनों हमने आपकी एक पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पे, आप बहुत मायूस थी। बहन, आप मायूस ना होइए, आप गोरखपुर में उर्दू अदब को इस वक्त ज़िंदा रखे हुए हैं। और गोरखपुर जो कभी फ़िराक़ के नाम से जाना गया, जो कभी रियाज खैराबादी के नाम से जाना गया, जो कभी मजनू गोरखपुरी के नाम से जाना गया, जो कभी एम कोठियावी राही के नाम से जाना गया, जो प्रोफेसर अफ़गानुल्लाह खां के नाम से जाना गया, इंशाअल्लाह वही गोरखपुर आज आपके नाम से उर्दू अदब में जाना जा रहा है। आप मायूस ना हो, आपका जो काम है, आपकी जो तख्लीक़ें हैं वो पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में हैं। आपकी किताबें पाकिस्तान में छप रही हैं, क्या ये हमारे अहले गोरखपुर के लिए फ़ख्र की बात नहीं है? बहन, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया, आपको किसी डिग्री कॉलेज ने नहीं लिया, तो बदकिस्मत हो वो यूनिवर्सिटी, बदकिस्मत हो डिग्री कॉलेज जिसने आपकी खिदमत को नहीं लिया। मेरी बहन, आपकी बहुत ज़रूरत है। गोरखपुर जो हमेशा से जहाँ पे ख़ातून अदब बहुत कमज़ोर रहा है, मैमूना खातून जिन्होंने आज से 100 साल पहले मिलाद पे किताब लिखी थी, बड़ा लंबा वक्फा होते होते डॉक्टर बुशरा रहमान आई, वो भी बेचारी चंद दिनों तक चली और उन्होंने अपनी खिदमत दी। लेकिन डॉक्टर दरख्शां ताजवर एक ऐसा सितारा है जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में बोलेगा इंशाअल्लाह, गोरखपुर का नाम रोशन होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और अपने कलमात का इजहार करें। डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें स्टेज पर मौजूद हैं, उनके सामने मेरी क्या हैसियत है कि मैं कुछ कह सकूं। इनमें मुफक्किर भी हैं, मुबस्सिर भी हैं, और डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब जैसी शख्सियत के सामने बोल पाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ अपने तासुरात के साथ हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ अपने छोटे भाई साजिद को कि उन्हें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है कि वो उर्दू के हवाले से मेहनत कर रहे हैं और वो अपने नाना के नक्श कदम पर चल रहे हैं। जब मैं PhD कर रही थी तो मेरे उस्ताद मोहतरम एक किताब लिख रहे थे, किरदार के गाजी काजी मोहम्मद अदील अब्बासी। बातचीत में उन्होंने बताया कि इधर के इलाक़ों में जो उर्दू ज़िंदा है वो सिर्फ़ एक शख्स की वजह से ज़िंदा है, और वो शख्स हैं काजी मोहम्मद अदील अब्बासी। तब मैं नहीं जानती थी उनके बारे में। फिर उन्होंने मुझे अपनी किताब दी और कहा कि इस किताब को पढ़ लेना। जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि कितनी बड़ी शख्सियत थी इस इलाक़े की, काजी मोहम्मद अदील अब्बासी की, और मुझे खुशी है कि उनके नवासे उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने वो मुकाम अता किया है कि वो कुछ कर सकें उर्दू के हवाले से, और मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि उर्दू के हवाले से वो कोई क्लासेस चलाएँ, फ्री क्लासेस चलाएँ। अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं खुशी खुशी आकर उर्दू के हवाले से जो भी मेहनत करनी होगी मैं करूँगी, मैं फ्री आके पढ़ाऊँगी। लेकिन अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वाकई में उर्दू के लिए कुछ काम करें। आज यौम उर्दू है। फ़िराक़ गोरखपुरी ने जिस ज़ुबान के लिए कहा था कि उर्दू पढ़ो ताकि अफ़सर बनने के बाद अफ़सर दिखाई भी दो, तो ये वो ज़ुबान है जिसने हमें रवि सिद्दीकी का एक शेर है कि उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान आई। तो ये ज़ुबान को मिटने का जो ये अमल है वो इतना आसानी से कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उर्दू के ज़ुल्फ़ो गेसू को संवारने वाले मुसलमान ही नहीं, बड़ी तादाद में हिंदू भी हैं। आज मैं सो रही थी कि सुबह सुबह मेरे एक फ़ोन की घंटी बजी, और मैंने अभी कुछ दिन पहले उर्दू दुनिया में एक मज़मून लिखा था बख्त खां पे। घंटी बजी, सुबह फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि आप दरख्शां ताजवर बोल रही हैं? मैंने कहा जी। कहने लगे मैंने आज सुबह ही एक मज़मून पढ़ा आपका और मैं इतना मुतासिर हुआ, और मैं अहले हुनूद में हूँ, ब्रह्मन हूँ, और मदरसे आलिया कन्नौज में सदर मुदर्रिस हूँ। तो ये लोग ज़िंदा रखे हुए हैं। मेरी किताब थी महेंद्र प्रताप चांद को पानीपत में मिली, उन्होंने वो कन्नौज यूनिवर्सिटी में वहाँ पे
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के ओहदे पे फायज थे और उन्होंने उर्दू के लिए मेहनत की और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा कायम कराया और शोबा कायम कराने के बाद 40 साल तक एज अ प्रोफेसर उर्दू और फ़ारसी के वो रहे। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू को समझने वाले, उर्दू के बारे में सोचने वाले कम हैं, बस कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम कोशिश करें। आनंद नारायण मुल्ला ने एक शेर कहा था कि यूं तो चमन हिंद के हर गुल में है खुशबू, मुल्ला गुले उर्दू की महक और भी ही कुछ है। तो गुले उर्दू की महक को महकाने के लिए हमें अपने तय कोशिश करनी होगी। उर्दू के बारे में जो गलतफहमियों को बादल हैं उनको छांटने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोफेसर कन्हैया लाल कपूर ने एक बार लिखा था कि एक वो ज़माना था कि उर्दू को सराखों पर बिठाया जाता था, फिर न जाने किसकी नज़र खा गई कि इससे दामन बचाकर निकल जाने में खैरियत समझी जाने लगी। इन दिनों अरबाब वक्त इससे यूं बिदकते हैं जैसे ये कोई ख़तरनाक चीज़ हो। हिंदुस्तान में उर्दू की ये हालत इसलिए हुई कि उर्दू के दुश्मनों और नादान दोस्तों ने इसे मुसलमानों की ज़ुबान बना दिया। ये मुश्तरका तहज़ीब की निशानी थी, इसकी सरपरस्ती हर मज़हब के लोगों ने की थी, मगर आज़ादी के बाद ये फ़िरक़ा परस्तों की भेंट चढ़ गई। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि सबसे पहले इस गलतफहमी के बादल को छांटना होगा। दूसरी चीज़ कि आज उर्दू के हवाले से तो थोड़ी बात हो गई, अब अल्लामा इक़बाल के बारे में भी थोड़ी बात हो जाए। अल्लामा इक़बाल के बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने तराना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और सैयद मुजाविर हुसैन रिज़वी ने कहा था कि अगर तक़सीम का अलमिया ना पेश आया होता तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क का कौमी तराना होता। दूसरी चीज़ है कि इक़बाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये क़त्ई बेबुनियाद इल्ज़ाम है। इक़बाल ने अपने मौत से कुछ चंद दिन पहले कहा था कि यूरोप की ग़ुलामी पर रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। आज इस महफ़िल में कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो इक़बाल की जो खुदी का पैगाम है, जो शाहीन का पैगाम है, उन्हें पढ़ें, समझें, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, अपनी परवाज़ को बुलंद रखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कोशिश करें कि वो उर्दू लिखें, पढ़ें। मैंने कुछ देखा भी है, लेकिन सबसे पहली चीज़ आप कोशिश करें कि आप मुताला करें। जब मुताला करेंगी तो आपके अंदर गलतियाँ कम होंगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आप करती हैं, मज़ामीन लिखे आपने, अच्छे लिखे, लेकिन इमला की गलतियाँ थी, और ये इमला की गलतियाँ सिर्फ मुताले से दूर होंगी। और आप मुताला करके तो देखें, आपकी तन्हाई की बेहतरीन साथी होंगी किताबें, आपको वो डिप्रेशन में नहीं जाने देंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी, आपके अंदर खुद एतमादी का जज्बा पैदा करेंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें अपना एक मुकाम पैदा करें और अपने ख़ानदान का, अपने घर का, अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम रोशन करें। इन दुआओं के साथ रुख़्सत लेती हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा।